तो पंथी जी को मानेगा, सुरेंद्र जी को। यानी पंथी जी दोषी हैं, कानून मानेगा। होना चाहिए। और जिसमें आप उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित गाजीपुर के यूट्यूबर माननीय श्री ब्रजभूषण दुबे को जानते हैं। उन्होंने जो है कि याचिका किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि इन पे जो है कि जो दोषी हों उन पे कार्रवाई किया जाए और 50-50 लाख रुपए का जो है कि अनुदान दिया जाए और 1 लोगों की नौकरी दिया जाए। यानी कहने का अर्थ है कि यानी जो उसमें दोषी पाया जाए उस पर FIR किया जाए। क्या किसको दोषी मानते हैं? दोषी कानून तो पंथी जी को मानेगा, सुरेंद्र जी को। यानी पंथी जी दोषी हैं, कानून मानेगा। कानून के दायरे में जब जांच होती है, लेकिन जो श्रद्धा भाव है मेरे समाज का और यह पवित्र पूजा में कभी भी परमिशन वगैरह की बात नहीं रही है, लेकिन कार्यक्रम बड़ा था, उसे परमिशन लेना चाहिए था, लेकिन कभी भी पूजा पाठ में कोई परमिशन नहीं लिया है। तो दोषी मैं पहले ही कह दिया कि पंथी जी पे अबजस लगना था, सब विधि के हाथ में है। यह पहले से उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये सत्य है, जीवन मरण कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वह हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। लेकिन आगे की जो बातें हैं उस चारों परिवार की जिम्मेवारी हमारे समाज की और पंथी जी की होनी चाहिए। अच्छा, गांव वाले जितने लोग हैं, जितने इस चपेट में आए हैं, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार, मुझे कम अनुमान है कि मेरा अगर समाज नहीं सहयोग करेगा, सरकार नहीं सहयोग करेगी। इस लड़ाई को अपने लड़ना होगा, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई सुनने पंथी जी की है, मात्र सुनने पंथी जी की नहीं, पूरे यदुवंश की लड़ाई है। पूरे यदुवंशियों की लड़ाई अपने बल पर लड़ना चाहिए और 4 परिवार का निर्माण करने के लिए मेरा यदुवंश कायम है और करेगा, मैं चाहूँगा करेगा ये। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी देखा जा रहा है, तो हमने भी बोगना में हत्या हुआ था, हमने वीडियो किया था, उसमें जो है कि अखिलेश यादव जी 1 लाख रुपए का अनुदान दिए थे और तमाम सारे जगहों पे जो है कि सहयोग करते रहते हैं अखिलेश यादव। लेकिन प्रतिमंडल 28 तारीख को आ रहा है, क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी इन परिवार वालों को भी सहयोग करेंगे, कुछ राशि देंगे? बिल्कुल, वह यदुवंश के शिरोमणि हैं, उस यदुवंश का यह बहुत बड़ा पूजा यह करा और उसमें शहीद हुए 4 परिवार को पूरा यदुवंश करेगा और अखिलेश जी भी करेंगे। अच्छा, यह भी देखा जा रहा है कि जो सुरेंद्र पंथी जी के लोग हैं, ये पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियो नहीं करने दे रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं, भगा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ का माहौल अफरा तफरी का है। वहाँ पे जो भी पत्रकार जाएगा सच्चाई दिखाएगा। जैसे आपने दिखाया उन 4 परिवारों की जब दशा दिखाया, तो मैं आपके वीडियो देखते देखते रो रहा था। जब 4 लड़कियों से पूछ रहे थे, बगल में एक औरत से पूछ रहे थे और 2 लड़कियों से आप बात कर रहे थे, तो अगर मेरे जितना रहता उतना दे देता, तो दिखाए नहीं होती आज वो चीज़ को, तो मैं ऐसे द्रवित नहीं होता, ये बात नहीं कहता। तो जरूरी है कि सच्चाई को दिखाया जाए और मेरे पूरे समाज को ये बात महसूस हो कि वो मेरा परिवार है और मेरे इतना बड़ा जो आयोजन है जो हर एक यदुवंशी करवाता है, उसके आन मान सम्मान की बात है। वह सरकार दे या न दे, लेकिन अपना सहयोग अपने समाज का करना चाहिए। अच्छा, जो राजनेता आ रहे हैं वो लोग सिर्फ जाकर दुआर कर रहे हैं और कोई भी 1 रुपया का मदद नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे? शायद आपकी वीडियो देखने के बाद वो लोग मदद करेंगे और जो लोग गए होंगे तो सोचे होंगे कि यार उनको करना चाहिए। उसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी आए, वह उस स्थितियों को नहीं जान रहे होंगे। ओम प्रकाश राजभर भी, जो भी नेता गए हों, वह देने में हिचक रहे। भाई कोई का द्वार करने जाता तो वो तुरंत कहेगा कि पैसा नहीं देने लगेगा, लेकिन यह स्थितियाँ जब जानेगा, जब यह स्थिति जाने का कोई उसको जरूरत है तो करेगा। आपकी वीडियो का असर होगा और सभी लोग इसका उस परिवार को अनुदान देंगे। चलिए साथियों, जो है कि मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं और मैं नंबर इस पे लगा दे रहा हूं। आप लोग जो है कि इस नंबर पे फ़ोन पे स्कैनर से जो भी आप लोग सहयोग करना चाहते हैं ज़रूर सहयोग करें उस परिवार को। और छोटू यादव जो समाज सेवी था, आप लोग जानते हैं कि जो समाज की सेवा करता है उसके पास अपने लिए कुछ नहीं रहता है, और उसी तरह से जो छोटू यादव उसने समाज सेवा किया और अपने लिए कुछ नहीं बचा कर रखा। और 3 लड़के जी, मैं अपने समाज से पुनः करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि यह मेरी पारंपरिक पूजा थी और जैसे पहले होता था, जितनी शुद्धताएँ रहती थी और जो आज की कड़ियों में जोड़ दिया गया है, ये 25-30 सालों में जोड़ा गया है। अपने पूर्वजों से पूछा जाए कि पहले के पंथी कैसे रहते थे, ज़मीन पर सोते थे और करा दिलाने से पहले भी व्यक्ति खाट पर नहीं सोता था, परिवार के साथ नहीं रहता था। जिस उससे समझ करके वैसी पूजा कराएं जिसमें पूर्णतः शुद्धता हो और ढोंग पाखंड से दूर होना चाहिए। और अगर ढोंग पाखंड से दूर नहीं होंगे तो कलंक लगेगा, क्योंकि चाहे बागेश्वर बाबा रहे हो, चाहे जो भी ढोंग पाखंड किया हो, उसका अंत हुआ एक दिन, सच्चाई सामने खुल के आती है।
जैसे आसाराम। बिल्कुल आसाराम बापू रहे। मैं कह रहा हूँ कि यह कलाएं हैं, कला का प्रदर्शन पूजा में कम किया जाए। हैं कलाएं, मेरे समाज में बहुत कलाएं थी और मेरे समाज के लोग लाठी बांध देते थे, आग बांध देते थे। हैं आग को बांध देते थे लोग, मंत्र से बांध देते थे लोग। लाठी आप चला जाए उसको मंत्र से बांध देते थे। यही जीएनपुर है, आप चोरी करके जाएंगे नाम पता सब बता देता था। यहाँ के एक बाबू साहब थे और सब कुछ सच्चाई बता दिया करते थे। ये सब कलाएं बम की पूछते हैं क्या करते हैं लोग, वो सब है कलाएं। लेकिन जैसे शुद्धता कोई संत, हम लोग संत समाज के रहे हैं ना, महायोगी रहे हैं कृष्ण भगवान, योग साधना किए हैं, सिद्धियाँ मिलती हैं। तो सिद्धियाँ मिलती हैं तो दिखावा नहीं करता है व्यक्ति। हमारे पंथी सुरेंद्र जी को सिद्धियाँ मिली है तो दिखावा न करें। सिद्धियाँ दिखावा करने के लिए नहीं होती हैं। जो संत होगा, जो पंथी होगा, बार बार डेली दिखावा नहीं करेगा, डेली बड़ पड़ रख नहीं चलाएगा। मेरी आदि शक्ति में बड़ी शक्ति है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमेशा उसको दिखावा मत किया जाए। शक्तियाँ रखें, अपने पूर्वजों की शक्तियाँ अर्जित करके रखें, अपने समाज के उत्थान के लिए रखें, पंथी जी लोग और संत लोग। चलिए, हमारी बात कर रही थी छोटू जो यादव हैं, उनके 3 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं, और उनका परिवार आखिरकार कैसे चलेगा। और इस वीडियो पे जो नंबर देख रहे हैं आप लोग, जो चल रहा है, इस पे आप लोग जरूर 1 रुपया 10 रुपया जो भी बन सके आप लोग जरूर इस पे सहयोग करें, ताकि उस परिवार को जो है कि कुछ ना कुछ मदद मिल सके। और सभी जितने भी मरे हुए हैं, जितने लोग घायल हैं, उनके प्रति हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे जितने लोग चाहने वाले हैं, उनके तरफ से संवेदना प्रकट किया जा रहा है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।